राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं कार्तिक मास के महीने के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है और वैसे सबको पता भी है कार्तिक मास हमारे लिए कितना महत्व है, मतलब इसकी महिमा क्या है। तो मैं भी आज आपको कुछ बातें मतलब कार्तिक मास की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भाई जिसको नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देख के कुछ बातें समझ जाएंगे और भाई हेल्पफुल होगी ये वीडियो, क्योंकि कार्तिक मास अपने आप में बहुत बड़ा मतलब ख़ास महीना होता है और श्री कृष्णा जी को और विष्णु जी को बहुत प्रिय है कार्तिक मास। आइए जानते हैं क्यों इतना विशेष माना गया है कार्तिक मास को। यह महीना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अत्यंत प्रिय है, ये तो सबको ही पता है भाई। देखो कित मतलब हमारे कान्हा जी जो हैं सबसे मतलब सबको बहुत प्रिय है। ये कान्हा जी का तो प्रिय मास है, क्योंकि अभी शरद पूर्णिमा पे महारास होता है और हमारे कान्हा जी के लिए बहुत बड़ा मतलब कार्तिक मास उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि इस कार्तिक मास को मतलब साधना का महीना भी कहा जाता है। पुराणों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को यह महीना अत्यंत प्रिय है, वो तो सबको ही पता है भाई। देखो जो भी इस मास में नियम पूर्वक स्नान, दीपदान और नाम स्मरण करता है उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। मतलब अगर हम इस कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, स्नान मतलब नियम बना के अगर हम 5 बजे स्नान कर रहे हैं तो रोज़ 5 बजे ही स्नान करना है और एक दीपदान जरूर करना है तुलसी जी के पास। पूजा करो या कुछ भी करो मतलब, लेकिन हमें दीपदान भी करना होता है। और नाम जाप की तो महिमा ही अलग है। देखो इस कार्तिक मास में बहुमुहूर्त मतलब सुबह सुबह उठना होता है, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना होता है और स्नान बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले पहले उठ के स्नान करना होता है। इसमें विशेषकर वैसे तो सब भाई देखो पहले तो गंगा यमुना या किसी भी मतलब पवित्र नदी में अपने और शहरों में रहते हैं बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं। देखो ये गंगा नदी मतलब पवित्र नदियों में तो नहीं जा सकते, नहीं हो सकता है, क्योंकि अब बहुत बदल गया है। अगर हो सकता है तो सुबह 4 बजे से पहले पहले उठो और स्नान करो, मतलब सूर्य उदय होने से पहले पहले स्नान करना होता है। और स्नान के टाइम पे भगवान का ध्यान करें, बहुत पुण्य मिलता है स्नान से भी। दूसरा है इसमें तुलसी पूजा, मतलब तुलसी पूजा दीपदान जिसको हम बोलते हैं। इस मास में बड़ी विशेषता है तुलसी पूजा की और दीपदान की। हर सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक से घर का मतलब देखो दीपक ना जलाने से ये एक अंधकार से तो हमें प्रकाश की ओर लेके ही जाता है और जीवन की जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना उसको भी समाप्त कर देता है दीपदान। और हमारे मतलब बल्कि हमारे मन का भी अंधकार मिटाता है दीपदान से, और हमें इसका फल मिलता है बहुत अच्छा। कार्तिक मास में दान भी दिया जाता है भाई। देखो जो दान देता है ना, अन्न का, धन का, वस्त्र का, भाई जिसकी जो अक्षमता है वो दान कर सकता है। कार्तिक मास में जितना पुण्य प्राप्त मतलब जितना दान करोगे ना उसका हमें पुण्य ही मिलता है, इसलिए भी बहुत खास है कार्तिक मास। और जो इस महीने में ना दीन दुखियों की सेवा करता है उस पर भगवान की कृष्णा जी की विशेष कृपा बरसती है। और संकल्प तो हमें जरूर लेना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसमें संकल्प की बहुत बड़ी विशेषता होती है। क्योंकि शुरू के दिन में ही जिस दिन हम स्नान और दीपदान और मतलब पूजा का संकल्प लेते हैं ना, मतलब हमें ना कोई भी पूजा हो छोटी हो या बड़ी हो भगवान के सामने संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प के बिना हमारी पूजा अधूरी है। संकल्प लेकर सुबह स्नान करें,
तुलसी जी को जल अर्पित करें, दीप जलाएं और कान्हा जी का नाम जाप करें। नाम जाप से भी कार्तिक मास में बहुत बड़ा मतलब पुण्य मिलता है। और नाम जाप तो मतलब हमें हमेशा ही करना चाहिए वैसे तो, लेकिन कार्तिक मास में ना बहुत ज़्यादा फल मिलता है इसका। दीप दान करना, तुलसी जी को मतलब पूजा करनी और तो बहुत बहुत अच्छा होता है कार्तिक मास। अगर कोई इस मास में पुण्य कमाना चाहता है तो इनमें से कोई भी नियम, मतलब एक स्नान का नियम तो ज़रूर लेना चाहिए। देखो स्नान तो हम रोज़ ही करते हैं, सुबह में कर लेंगे तो क्या ही होगा भाई, देखो क्या ही बिगड़ेगा, अच्छा ही होगा हमारे लिए। सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, तुलसी जी की पूजा करनी है, दीप दान करना है। दीप दान भाई मतलब देखो जितने भी हम दीप दान कर सकें, मंदिर में जाके, बाहर आंगन में, और मतलब हम जितने भी 4-5 रोज़ हमें दिए जलाने होते हैं वे दीप दान होते हैं। और कार्तिक महीने में इसलिए तो दिवाली पे भी हम इतने सारे दीप जलाते हैं, तो वे भी हमारे दीप दान में ही आते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। देखो सबसे सुंदर यही होता है कि भाई सबसे अच्छी बात तो यही है। और राधे राधे बोलते रहो और अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और भाई मैं और क्या बोलूँ, बस नाम जाप करते रहें, यही हमारे जीवन का सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जाप सबसे ज़्यादा करें कार्तिक मास में। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा भाई देखो, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना कि मैं कैसे बोल रही हूँ, इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।